तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन पे वर्क किया और कुछ प्लॉट्स भी ड्रा किए कोरिलेशन पे। यानी कोर प्लॉट को हम यूज कर रहे थे, कोर प्लॉट। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ नहीं शेयर हो सकी थी। एक्चुअली इस रिकॉर्डिंग में पता नहीं क्या इशू था कि वो जैसे मैं अपलोड करता था तो वो एरर आ जाता था और व्हाट्सएप पे वो शेयर नहीं हो रही थी। बहरहाल मैं कुछ पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ, होपफुली मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने वो स्टेप डन कर लिया होगा। लेकिन मैं आज दोबारा कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या अगर आप लोग कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो डिस्कस कर लें। कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए हमने कोर प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया था। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। अब चूंकि हमारा टास्क है कोर रिलेशन, जब भी आपको आर पे को टास्क मिले तो पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए वो ये है कि कोरिलेशन के लिए हमने टूल कौन सा यूज़ करना। कोई भी टास्क आपको मिले तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही होना चाहिए कि उसके लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। कोरिलेशन के लिए हमारे पास दो पैकेजेस थे, एक साइक और दूसरा कोर प्लॉट। साइक पे हमने वर्क कर लिया था कंप्लीट। कोर प्लॉट पे कुछ पार्टिसिपेंट ने वर्क किया, कुछ का इशू रहा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में हम डेंडोग्राम पे वर्क करेंगे। पहला स्टेप हमने लाइब्रेरी कर लेना पैकेज। आप लोग भी ये वर्क करें मेरे साथ, लाइब्रेरी कोर प्लॉट। इसको रन करें। हमारे पास पैकेज ऑन हो चुका है, मशीन ऑन हो चुकी है। अब हमने इस मशीन को यूज़ करके इस पे प्लॉट ड्रा करना है और एनालिसिस करना है। प्लॉट ड्रा एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं कोर। छोटा सा फंक्शन है COR, कोर। इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने फाइल का नेम प्रोवाइड करना है और इसको रन कर देना है। अब ये मेरे पास एरर दे रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे में जितने भी वेरिएबल्स हैं, कॉलम्स हैं, वो न्यूमेरिक होने चाहिए, लेकिन हमारे डाटे में कॉलम नंबर 5 जो है वो न्यूमेरिक नहीं है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम। मैं यहाँ पे -5 रन करता हूँ, टाइप कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। मेरे पास ये इसका टेबल क्रिएट हो गया। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास ये डन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे डन टाइप कर रहा हूँ। अब मैंने प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कोडिंग कर लूँ। लास्ट क्लास में हमने कोडिंग का भी डिस्कस किया कि कोडिंग क्या होती है और कैसे करते हैं।
तो मैं इसकी कोडिंग कर लेता हूँ। कोडिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एक साइन यूज करना है, लेस देन माइनस। इसका मतलब होता है इक्वल, यानी ये वाला कोड इक्वल है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ, एक्स रख लेता हूँ। यानी ये एक्स इक्वल है फोर फाइकस, और इसको रन करता हूँ। अब इस कोड का, इस स्क्रिप्ट का जो नाम है वो एक्स है। अब मैं जस्ट एक्स रन करूंगा, ये वाला कोड रन होगा। इसका मत, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे इसकी कोडिंग कर ली, एक्स। अब मैं एक्स को रन करूंगा, ये पूरा स्क्रिप्ट, पूरा कोड रन होगा। अब मैं इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ। प्लॉट ड्रा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना है, कोर प्लॉट। ये देखें, फंक्शन का नाम भी सेम है और पैकेज का नाम भी सेम है। यानी पैकेज का नेम भी कोर प्लॉट है और फंक्शन का नेम भी कोर प्लॉट है। इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप अब सिर्फ एक्स टाइप करेंगे। ये एक्स के अंदर ये सारा स्क्रिप्ट सेव है। इसका रिजल्ट, ये सारा टेबल एक्स के नेम के साथ सेव है। अब इस सारे ग्राफ, इस टेबल का जो नेम है, इस एनालिसिस का जो नेम है वो है एक्स। जब हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो आर को पता चल जाएगा कि हम इस टेबल की बात कर रहे हैं। इसको रन करता हूँ। इसने मुझे ना बाय डिफॉल्ट कोरिलेशन का सर्कल प्लॉट क्रिएट करके दे दिया है। और उसके साथ एक स्केल भी शो कर रहा है, जो कि कोरिलेशन वैल्यू शो कर रहा है। कोरिलेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 to 1 के दरमियान होती है। सॉरी, -1 to +1, +1 के दरमियान। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और तरह का प्लॉट ड्रा करें। तो अब यहाँ पे हम कौन कौन सा प्लॉट, यहाँ पे हम कौन कौन सा प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए हम अगर यहाँ पे टाइप करें कॉमा, यहाँ पे लिखें मेथड, मेथड इक्वल, यहाँ पे आप लिखें विद इन इन्वर्टेड कॉमा नंबर्स। ये नंबर्स मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि ये गलत नाम है, असल नाम है इसका नंबर। ये नंबर्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये गलत हो और आर हमें सुजेशन दे या हमें एरर बताए कि यहाँ पे ये पॉसिबल एरर है। तो मैंने नंबर के बजाय नंबर्स लिखा। आर ने मुझे स्क्रीन नंबर 2 पे एक लिस्ट दे दी। वो कह रहा है कि जो आपने नेम प्रोवाइड किया ना, उसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। आप ये वाले स्पेलिंग यूज कर सकते हैं। आप सर्कल प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, स्केयर, एलिप्स, नंबर, शेड, कलर, पाई। आप ये वाले प्लॉट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो प्लॉट शो हो रहा है आपको स्क्रीन नंबर 4 पे, ये है सर्कल कोरिलेशन प्लॉट। अब हम बनाना चाह रहे हैं नंबर। तो नंबर में से आपने एस को रिमूव करना, नंबर। इसको रन करें। ये आपके पास नंबर प्लॉट शो हो गया है। इसको कॉपी करें, कॉपी इमेज, ओपन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। अब आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि ये फुल प्लॉट नहीं हमें चाहिए। हमें सिर्फ इसका अपर हाफ चाहिए, या इसका हमें लोअर हाफ चाहिए। यानी अगर आप अपर हाफ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कामा लगाएं, अगेन इन्वर्टेड कामा, इसमें लिखें अपर, और इसको रन करें। आपके पास ये देखें प्लॉट का अपर हाफ शो हो गया। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अब अगर आप चाह रहे हैं कि लोअर हाफ क्रिएट करें,
सेम इसी प्लाट को कॉपी करें, कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दें, अपर को रिप्लेस कर दें लोअर के साथ, लोअर, और इसको रन करें। अब आपके पास ये लोअर प्लॉट शो हो गया। कॉपी, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नंबर के अलावा कोई और प्लॉट ड्रा करें, स्क्वायर प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। आप इसी कोड को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर लें, सिर्फ नंबर को रिप्लेस कर दें स्क्वायर के साथ। स्क्वायर यानी स्क्वायर का हम लोअर हाफ क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये देखें, स्क्वायर का लोअर हाफ, कॉपी, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि एलिप्स का प्लॉट क्रिएट करें, मैं अपर हाफ वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, पेस्ट, और सॉरी अपर, नंबर को रिप्लेस कर लें एलिप्स के साथ और इसको रन करें। ये आपके पास एलिप्स का प्लॉट शो हो गया। कॉपी, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। अगेन आर, और अब अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाई प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और एलिप्स को रिप्लेस कर दें पाई के साथ। ये देखें, पाई प्लॉट अपर हाफ, कॉपी। इस स्टेप तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें। अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है आपका, या आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूँ। अब आपने अपने डाटा को यूज़ करना है, अपने डाटा के ऊपर ये तमाम तरह के प्लॉट ड्रा करने की कोशिश करनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अभी तक आपने कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना नहीं सीखा, आपने कोई विजुअलाइजेशन नहीं सीखी। अभी तक सिर्फ हम आर की स्किल सीख रहे हैं। नंबर वन, हमने पहले रीड करना सीखा, राइट करना सीखा, एडिट करना सीखा। आज हम, पहले हमारा मेन फोकस था रीड, राइट एंड एडिटिंग, हमने थोड़ी सी की, जैसे चीज़ें रिप्लेस की हैं। लेकिन आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमारा मेन टॉपिक होगा एडिटिंग, यानी हम एडिटिंग कैसे करेंगे। अब स्टार्ट में मेरे से किसी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम स्क्रिप्ट को कैसे याद रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है।
तो अभी इसका 50% मैं आपको आंसर देता हूँ। गूगल के ऊपर जितने भी एनालिसिस हैं जो आप आर में कर सकते हैं, हर एक का स्क्रिप्ट अवेलेबल है। मसलन मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ये वाली। अगर आप इस वेबसाइट पे देखें तो ये डेंडोग्राम के लिए है। मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ये मैंने जूम चैट में भी शेयर किया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली ये ओपन कर लें। अभी तक आपने जो रीडिंग करना, राइटिंग करना सीखी, मेरे अंदाजे के मुताबिक अब आप 30% स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं। आपके सामने कोई स्क्रिप्ट हो, उसमें से 30% चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होंगे जो आप 100% रीड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप उसको सारे को कंबाइन करेंगे, आप तकरीबन 30% स्क्रिप्ट को विदाउट एनी हेल्प आप रीड कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो यही होगी। एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए हमें दो स्किल्स इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, रीडिंग और राइटिंग की। तो अगर आपके पास 30% रीडिंग और राइटिंग की स्किल है, तो आप बहुत आसानी के साथ किसी भी स्क्रिप्ट को गूगल से पिक करके उसको अपने डाटे के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपने डाटे के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। ये तीसरी स्किल है जिस पे अब हम वर्क कर रहे हैं आज। उसके बाद चौथी स्किल होगी कोड को जनरेट करना थ्रू एआई टूल्स। यानी अपने डाटा सेट के ऊपर। वैसे तो जर्नल आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन अपने डाटा सेट को यूज़ करते हुए उस डाटे के मुताबिक हमने किस तरह एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करना है। तो जो आज की क्लास है इसमें हम वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने वेबसाइट ओपन कर ली होगी। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मैंने ओपन वेबसाइट ओपन कर ली है। मैं यहाँ पे डन टाइप कर रहा हूँ। ओके, तकरीबन सबके पास वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा, अब में से मैं एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। बल्कि डॉक्टर इरफान खान साहब पहले माइक ओपन कीजिएगा अगर पॉसिबल हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। आप सुनाएं जी कैसे सर, हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, प्रीवियस क्लासेस आपने सारी अटेंड कर ली हैं कि पेंडिंग है? वक्त वक्फ वक्फ से। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी टास्क नहीं आपने नहीं कंप्लीट नहीं। कर लिए हैं? जी जी, कर लिए हैं। ओके। अच्छा, आज हम आ रहे हैं एडिटिंग पे। यानी आप कोई भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं ना, आपका फील्ड ऑफ जी स्टडी सर। क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ये एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी लोग अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड इस तरह चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मसलन आप मुझे एक एनालिसिस का नेम बताइएगा जो आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने फील्ड ऑफ स्टडी में। इकोनोमेट्रिक्स वैसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स। एनालिसिस इन आर, ये आपने आपने टाइप करना है, ठीक है? ठीक है। एनालिसिस के नेम के बाद इन आर, ओके सर। और इसको सर्च करना। यहाँ पे ही आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी। इकोनोमेट्रिक्स मॉडल यूजिंग आर। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 बेसिक इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स इन आर, ठीक है? जी सर। अब फॉर एग्जांपल हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को ओपन करते हैं। बाकी लोग अभी सिर्फ इसको देखिएगा, आपने अभी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करनी जब तक मैं आपसे कहता हूँ। अब ये देखें,
इसने ना स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये है आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में। जी सर। ठीक है। इसने टाइम, ये इसका टॉपिक है, जिसका हमारा भी टॉपिक था ना कोरिलेशन। जी सर। इसने टॉपिक लिया टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अब पहला सवाल कि पैकेज कौन सा यूज होगा। ये देखें, इसने भी पहला सवाल क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जी टाइम सर। सीरीज एनालिसिस के लिए आप डाइन एल एम, फॉरन कॉर, एल एम टेस्ट, ये चार पैकेजेस ने आपको सुजेस्ट किए हैं। डन है। ठीक है। फिर उसके जी बाद सर। आपने इन पैकेजेस को लाइब्रेरी करना है। अब बिल्कुल मुझे ये ठीक है। बताएं कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या आप इनको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या मतलब है इसका। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे सर्च ठीक है। करके ये डी। जो, हाँ, ये जो फंक्शन है ना, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जी सर। ये लाइन है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए जब हम ये लाइन बिल्कुल। रन करेंगे, ये वाला पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद है मॉडल वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे पहली लाइन है ये वाली, क्या आप ये रीड कर सकते हैं, ये क्या है। बिल्कुल ये कोड हम बता रहे हैं कि डी टी एल इज इक्वल टू लॉन्गली। हाँ, अब लॉन्गली क्या है। और ये डेफिनेटली वो हमने जो ऊपर एक फंक्शन रन किया है ना, नहीं, वो उसका ये लॉन्गली डाटा है। ये देखें ना, साथ वो क्या डेटा। भी रहा, डाटा वन। हम्म। यानी ये क्या, इसने हमारे जो इसका जो हम ओरिजिनल उसको डाटा कोड है ना, जी जी जी। हम ओरिजिनल उसको डाटा जो है वो उसका नाम है लॉन्गली। जी सर। इसने क्या किया, इस डाटे का नेम चेंज करके डाटा वन रख दिया। डन। हम्म। ठीक हो गया। बिल्कुल। फिर कॉलम नेम्स, ये वाला, जब आप इसको रन करेंगे, ये लाइन कॉलम नेम्स लॉन्गली, तो ये नाम से ही जाहिर है कॉलम नेम्स, यानी जब हम इसको रन करेंगे तो हमें कॉलम नेम शो कर देगा स्टैटिक के अंदर। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। ये इसके रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ये जो है ना, नीचे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करें, ये जितने भी कोड्स लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से 30% आसानी के साथ रीड कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब चूंकि आर एक लैंग्वेज है ना, तो जितनी आपकी वोकेबुलरी ज़्यादा होती जाएगी, आपकी रीड करने की सलाहियत ज़्यादा होती जाएगी। डन। जिस तरह हम देखें, बचपन में मुझे याद है, शायद मैं कहते थे कि इंग्लिश अखबार पढ़ें, आपकी वोकेबुलरी ठीक होगी इंग्लिश की। बिल्कुल। ठीक है। यानी आपके टाइम में भी यही होगा बिल्कुल ऐसे ही। कि उसके वो जो मुश्किल अल्फाज है उसका मीनिंग ढूंढें डिक्शनरी से, फिर उसको वो याद कर लें, आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होती जाएगी, तो आपकी रीडिंग की ऐसे ही। सलाहियत इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आर में आप एक्सपर्ट हों, आपको दूसरों से ज़्यादा आर लैंग्वेज आए, तो आपने हम्म। आर की वोकेबुलरी को इंक्रीज करना। हर वर्ड राइट का सर। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। अभी तक जो आपने हम्म। सीखी है ना, वो 30% सीख ली है। 30% चीज़ें आप इसमें से जो बेसिक थी वो आप रीड कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आपकी जो वोकेबुलरी है ना, वो स्लो हो जाएगी। हम्म। अब आपने वन बाय वन करके चीज़ें सीखनी है। ठीक है। यानी हो सकता है 30 से 40% जाते हुए आप 2 मंथ लगा दें। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जितने आप स्क्रिप्ट रन करेंगे, हर वर्ड का मीनिंग वो आपने उसको नोट करना है, और उसको इन फॉर फ्यूचर सेव कर लें, उसको याद कर लें, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम आपके सामने आए, आपको वो याद रहे। अब हमने लेस देन माइनस का साइन याद कर लिया इक्वल साइन के लिए, अब आपको याद होगा कि ये इक्वल के लिए बिल्कुल। यूज़ होता बिल्कुल। है। ठीक है। जी जी सर। कोडिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं, ये जस्ट मैं एग्जांपल शो कर रहा था कि हर तरह के एनालिसिस का स्क्रिप्ट गूगल पे पड़ा हुआ है। राइट सर। अब हम इसको एडिट तब ही कर पाएंगे जब हमें ये रीडिंग करना आती है। डेफिनेटली। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके सुपरवाइजर ना आपको चाइनीज़ में एक लेटर दे देते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में। जी सर। अब वो कहते हैं आपसे कि आप ऐसा करें कि इसमें ना अपना नेम ऐड कर लें, अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लें। ओके। अब आपको चाइनीज लैंग्वेज ही नहीं रीड करनी आती, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने लैंग्वेज कहाँ पे लिखनी है, अपना नाम मेरा कहाँ पे रिप्लेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो सेम टू सेम आर गूगल के ऊपर हर तरह का स्क्रिप्ट अवेलेबल है। ओके। हमने सिर्फ उसको रीड करना है, अपना डाटा रिप्लेस करना है। मसलन ये पहली एग्जांपल में आ जाता हूँ, ये कह रहा है ना डाटा वन इक्वल लॉन्ली, तो यहाँ पे हमने कह देना फाइकस। ऐसे ही। ठीक है।
यहाँ पे हम लिखेंगे फाइकस। तो ये मैं फाइकस के मैं मसलन ये मैं कोड आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कॉपी किया है, कोई मैंने याद नहीं किया। गूगल से मैंने बिल्कुल। कोड पिक किया है, आर पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ना लॉन्ली के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस, और इसको रन करता हूँ। ये अपने देखें कॉलम इसने मुझे नेम जी। फाइकस के कॉलम नेम दे दिए मुझे। बिल्कुल। अगर वेबसाइट पे जाके देखें तो इसने वेबसाइट को जो उसका डाटा था उसके कॉलम नेम दिए। बिल्कुल। इसका हाँ, इसका मतलब है कि मुझे ये कोड जुबानी याद नहीं रखना पड़ा, मुझे मिल गया है। मैंने सिर्फ इसको एडिट किया है, अपना डाटा करेक्ट। रिप्लेस किया है। तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो भी इसी तरह की है। ठीक है। तो जी। आज हम डेंडोग्राम बनाना सीखेंगे, लेकिन हमारे अगेन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हम सीख रहे हैं एडिटिंग कैसे करनी है। अब ये वेबसाइट के ऊपर ये देखें, ये जितने भी एडवांस किस्म के डेंडोग्राम है ना, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। हर एक का स्क्रिप्ट साथ लिखा हुआ है। हमें सिर्फ वो ओके। स्क्रिप्ट रीड करना आना चाहिए, और और उसको एडिट करना। उसको एडिट करना आना चाहिए कि कहाँ पे हमने अपनी फाइल का नेम लिखना है, कहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। अब हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो अब आपने इसमें असिस्ट करना है हमें। तो फर्स्ट कोड आ गया यहाँ पे, बेसिक डेंडोग्राम, यानी बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा है। तो जब भी आपने गूगल से हेल्प लेनी है ना, तो उसमें थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी होगी, उसको आपने लाजमी रीड करना है। ये कह रहा है लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डेंडोग्राम। फॉर दैट पर्पस वी विल यूज द एम्प्टी कार डाटा सेट। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, इसने जो डाटा यूज किया है ना उसका नाम है एम्प्टी कार। तो आपको इस स्क्रिप्ट में जहाँ भी एम्प्टी कार लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब है वो है डाटा सेट। ओके। ठीक है। उसके बाद वी विल कैलकुलेट द हायरार्किकल क्लस्टरिंग विद द फंक्शन एच क्लस्ट। पैकेज कौन सा यूज करना है इसने, एच क्लास्ट। एच क्लस्ट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे इसने पैकेज का नाम नहीं लिया, फंक्शन का नाम लिया। तो यहाँ पे मैं एक और बेसिक चीज क्लियर कर दूं आपको। जो पैकेजेस है ना हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस, एक को हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। बेसिक पैकेजेस, रिक्वायर्ड पैकेजेस। अब देखें, जब आपने आर को इंस्टॉल किया था ना, उसमें बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी मौजूद थे। वो पैकेजेस थे बेसिक पैकेजेस। लेकिन कुछ पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड थे, जैसे कि रीड एक्सेल, जीजी हम्म। प्लॉट 2, साइक, कोर प्लॉट। हमने 4 पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं अब तक। जी सर। वो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। अब ये जो एच क्लस्ट है ना, ये आर का बेसिक फंक्शन है। इसके लिए हमें कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आर ओपन करें, स्क्रीन नंबर 4 पे देखें, पैकेजेस पे, यहाँ पे अगर आप टाइप करें एच क्लस्ट, ये मुझे फ्लैश क्लस्ट कह रहा है। क्लस्टर, एम क्लस्ट, क्लस्टर में होगा मे बी एच क्लस्ट। इसमें भी नहीं। बहरहाल ये आर का बेसिक फंक्शन है, इसलिए हमें इसका कोई पैकेज रिक्वायर्ड नहीं है। ये देखें इसमें लिखा विद द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है। ओके। ठीक है। अब आपने स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं सर, जी। मैं तो सिर्फ आपको फॉलो कर रहा हूँ। चले ठीक है। अब हमारे पास ये पहला कोड है, ये वाला। ठीक है, मैं इस जी सर। कोड को कॉपी कर लेता हूँ, आर पे ले आता हूँ। बाकी पार्टिसिपेंट भी इस कोड को कॉपी करें और आर पे ले आए। सर इसके लिए हमें लाइब्रेरी नहीं करना पड़ेगा पैकेज को। जो बेसिक है ना वो उसके लिए नहीं चूंकि करना बेसिक पड़ेगा, है। वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, वो ऑलरेडी एक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप पेस्ट कर लें।
अब देखें साथ उसने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। पहला स्टेप कह रहा है प्रिपेयर हायरार्किकल क्लस्टर्स, वेरी सिंपल डेंडोग्राम। यानी जब भी हम डेंडोग्राम बनाते हैं ना तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। नंबर वन, पहले हमने डाटा इंपोर्ट करना है, फिर डाटा के ऊपर हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है। यानी जिस तरह अभी हमने कल की क्लास में कोरिलेशन फाइंड किया था, तो डाटा था हमारे पास, डाटा के ऊपर हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट किया, और कोरिलेशन मैट्रिक्स के ऊपर हमने प्लॉट ड्रा किया। इसी तरह जब हमने डेंडोग्राम क्रिएट करना है तो पहला स्टेप डाटा से हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग करनी है, और हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बाद हमने इसका प्लॉट ड्रा करना है, और क्लस्टरिंग का जो प्लॉट होता है उसे हम डेंडोग्राम कहते हैं। डेंडोग्राम। अब पहला स्टेप है प्रिपेयर द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। जी सर, अब आपने ये स्क्रिप्ट रीड करना है, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। ये सर एच सी इज इक्वल टू हाँ, एच सी क्या है? जी एच सर, सी। एच सी क्या है? यहाँ पे हम सर वो कोड दे रहे हैं ना कि एच सी इज इक्वल टू, मीन्स एच इक्वल जो है यहाँ हाँ, पे वो हमने हमारा यहाँ वो आपका इक्वल आ कहने जाए। का मतलब ये है कि हमने इस पूरी लाइन को एक नया नाम दे दिया, जी सर, एच एच सी। सी। और इस हाँ, ये अच्छा, आर क्या, की अच्छा, एक और लैंग्वेज में। क्वेश्चन है, जी क्या सर, हम यहाँ पे एच सी के बजाय आपका नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं ना सर। हाँ, यानी हम इसको अपनी सहूलत के लिए इसको नाम दे रहे हैं, जी सर। बजाय इसके कि ये पूरा लेंथी कोड में बार बार टाइप करना पड़े, कॉपी करना पड़े, तो गलती के चांस हो सकते हैं, तो हम इसको छोटा सा एक नाम बिल्कुल दे देते हैं। बिल्कुल एच सी हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ताकि हमें याद भी रहे एच सी क्या था। बिल्कुल। कोई ऐसा नाम आपने देना है जो आपको याद रहे, मसलन या मिलता जुलता हो। मसलन अगर मैं इसे कह देता हूँ एक्स, हाँ, हम इसको कुछ ठीक भी है, दे सकते हैं ना सर। कुछ भी दे सकते हैं, फिर भी ये वर्क करेगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आगे आ गए, यहाँ पे हम अगर रन कर रहे हैं एक्स, हमें भूल गया कि एक्स का क्या मतलब था, हम्म। या दूसरे दिन हमने इसको ओपन किया तो हमें अब याद ही नहीं रही कि एक्स का हमने क्या रखा था, हमें वापस बिल्कुल आके ऐसे। सारे कोड रीड करने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे आपने एच सी लिखा हुआ है तो ये आपको हिंट देगा हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए, ये हाँ जी। आपके लिए रिमेंबर करना या इसको याद रखना आसान होगा। इस तरह के हमने उसको एब्रीवेशन दे दी ना सर। अब्रीवेशन दे दी, यस। हाँ। उसके बाद ये क्या है, एच सर मेरा एक क्लस्ट। क्वेश्चन है। जी सर। सर हमने पढ़ा था कि इक्वल को हम यूज करते हैं लेस देन का साइन आगे माइनस। तो यहाँ पर हम एच सी इक्वल टू इक्वल क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप ये तो इसको हमने लेस देन कॉपी माइनस किया ना कर लें, नेट से। हाँ। आप इसको लेस देन माइनस भी कर लें, लेकिन असल आपने यूज़ ये करना है, ठीक है। इक्वल भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इक्वल बहुत सारी जगहों पे इशू क्रिएट करता है। मसलन जैसे हमने जो प्रीवियस कोड पढ़े थे उसमें फाइकस इक्वल, डाटा इक्वल का साइन यूज़ हो रहा था ना, वहाँ पे हम उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम ये कर देंगे ना लेस देन माइनस, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, आप इसको कोई नया नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इक्वल लगाते हैं तो काम वही करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, जैसे कि हम यहाँ पे कोड लिखते हैं डाटा इक्वल, यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि हमारा डाटा ये है फाइकस, तो वहाँ पे तो फाइकस यूज हो रहा है, फिर इसके बाद हम कहते हैं कलर इक्वल, कलर इक्वल। तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए कि आपने यहाँ पे कोडिंग कौन सी की है। ये तो वो उसका मेथड जैसे हम उसमें लिख रहे थे, मेथड मेथड इज इक्वल, इक्वल। हाँ। हाँ। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे लेस देन माइनस का साइन यूज करना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको पता चले कि मैंने इसकी कोडिंग की है। ठीक है। ठीक है, अब है एच क्लस्ट। ये एच क्लस्ट क्या है? सर ये पैकेज है हमारे पास फंक्शन जो। हाँ, ये फंक्शन है, उसके बाद आ गया डिस्ट। जी सर, ये डिस्ट क्या है? डेटा सेट। नहीं सर,
हाँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर रहा हूँ, ये देखिएगा आपके सामने, एच क्लस्ट, ये फंक्शन आ गया बेसिक स्टैट का, ये देखें, एच क्लस्ट। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिस्ट, DIST। देखिए जैसे मैंने डिस्ट टाइप किया ना, इसने मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया और यहाँ पे डिटेल भी बता दी कि ये डिस्ट है क्या। ये कह रहा है डिस्टेंस मैट्रिक्स computation. This function compute and return the distance matrix computed by using the specified distance measured to compute the distance between the rows of the data matrix. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, जैसे लिंकेज डिस्टेंस, एवरेज लिंकेज डिस्टेंस, ये जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे ना क्लस्टर को, फिर हम इस पे वर्क करेंगे। आज की हमारी क्लास का फोकस है एडिटिंग, स्क्रिप्ट को एडिट करना। डिस भी हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे है एम्प्टी कार्स, ये क्या है सर डॉक्टर साहब? ये टाइप ऑफ उसका एम्प्टी फंक्शन है कार जो क्या हम है? सर ये हमारा डेटा है, ये हाँ, फाइकस ये हमारा हम्म। डाटा नहीं, ये वेबसाइट का डाटा है। ये देखे ना, ये वेबसाइट वाले ने जो डाटा सेट यूज़ किया हुआ है ना एम्प्टी कार्स, ये ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है। तो जब ये डाटा। इंस्ट्रक्शन आप रीड करेंगे ना, तो एम्प्टी कार क्या है, डाटा सेट है उसका। हमारा डाटा सेट क्या है, फाइकस। हम तो फाइकस पे वर्क करना फाइकस। चाह रहे हैं, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे एम्प्टी कार्स को, सॉरी, फाइकस। अब ये वाली लाइन हम रिमूव कर देंगे, कहीं गलती से हम इसको ना रन कर दें। इसको रिमूव किया, इसको रन किया। ये कह रहा है NS इंट्रोड्यूस्ड बाई कोरिजन्स, तो मैं इसको ना एक नेम दे देता हूँ, लेस देन माइनस HC। अगेन मुझे ये एरर दे रहा है। मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ, एच क्लस्ट डिस्ट फाइकस, और इसको रन करता हूँ। हाँ, अब इसने मुझे रिजल्ट्स तो दे दिए एच क्लस्ट के। एच क्लस्ट जिसने बता दिया इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इतने हैं, लेकिन साथ वार्निंग मैसेज दे दिया, एन एज इंट्रोड्यूस्ड बाई कोर्सियंस। इसका मतलब ये है कि जो इसमें एन एज कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं आपके डाटा के अंदर, जब भी एन ए के आए तो मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ना, कॉलम नंबर 6, क्योंकि डेंडोग्राम के लिए भी आपको तमाम डाटा जो है वो नुमेरिक न्यूमेरिक। चाहिए। इस वजह से यहाँ पे भी ये इशू कर रहा है कि आपके पास सारा डाटा नुमेरिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसकी कोडिंग कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे ना -5 कर देता हूँ, -5। अब इसको रन करता हूँ। देखिए अब मुझे इसने वार्निंग मैसेज नहीं दिया और एन ने इसका मैसेज भी नहीं दिया। मैं यहाँ पे एच ओके। सी कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, लेस देन माइनस HC, और इसको रन करता हूँ। रन हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे हमें एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी HC है, हमने भी अपनी फाइल का नाम HC रखा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ और नेम रखें, फिर आपको इस कोड में भी एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिएगा मेरे पास स्क्रीन नंबर 4 में प्लॉट शो हो गया है। ये देखिए, इसे कॉपी किया और ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। सर डिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, डिस्ट हाँ, क्या है? ये डिस्ट ना, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं
जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल आप एनोवा करना चाह रहे हैं, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, मल्टीपल एनोवा, ठीक है। इसी तरह ये डिस्टेंस मैट्रिक्स, यहाँ पे जब हम डेंडोग्राम बनाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एवरेज लिंकेज डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट एक जर्नल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यूक्लिडियन डिस्टेंस को पिक किया है। तो जब हम इसकी डिटेल पे आएंगे, इस पे मुकम्मल वर्क करेंगे डेंडोग्राम पे, तो फिर हम इसकी एच क्लस्ट के भी डिफरेंट मेथड हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के भी, और डिस्ट के भी डिफरेंट मेथड हैं। वो भी हम इसमें सीखेंगे। अभी हम सिर्फ कोड को रीड कर रहे हैं और उसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिस्ट एक फंक्शन है कि मैट्रिक्स है जो आप डिस्ट एक बता रहे हैं? फंक्शन है जो कि हमें मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है। जिस तरह कोर था, ओके सर। कोर डॉट टेस्ट, वो एक फंक्शन था जो हमें मैट्रिक्स क्रिएट करके दे रहा है, यानी हमारे डाटे को कन्वर्ट कर रहा है मैट्रिक्स में, उसके ऊपर स्टैट लगा के हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके सर, और एच क्लास हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये क्या हमारे पास एच ये क्लास भी मैट्रिक्स है? हमारे पास फंक्शन है। ओके सर, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ओके सर। ओके। ओके, यहाँ पे ना ये एक पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने जो एनालिसिस किया ना, सैयद तकीर साहब, आपने सर एम टी कार वाला डाटा रन कर दिया। जब आप फाइकस जी वाला डाटा ठीक रन है। करेंगे, आपके पास यहाँ पे देखें डिस्ट में फाइकस का नेम शो होगा, एच क्लस्ट कंप्लीट, और ये आपके पास ये नंबर्स में वैल्यूज आएंगी। सर मैंने ये जो ना फाइकस ही यहाँ पे नेम किया था इसको। नहीं, इससे पहले आप एच क्लस्ट में कन्वर्ट कर चुके होंगे। अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं देख सकता हूँ। जी सर, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सर अगर आप काइंडली जो है ना अलाउ करेंगे तो मैं शेयर एक कर मिनट, पाऊंगा। मैंने लो किया, यस, ओके, लो कर दिया। जी सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी सर, आपने लाइन नंबर 42 पे ना जी सर। एच क्लस्ट लिखा हुआ, आई थिंक इसको आपने पहले रन किया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मैंने इसको और रन किया हाँ, पहले। इसको रन किया तो इसने ना ये जो एम टी कार का डाटा है ना, ये जी जी ऑलरेडी ठीक है। आर के अंदर अवेलेबल है। ओके सर, मैं तो इसको इसने इस फाइकस डाटे कर। को पिक कर लिया, ठीक है। हाँ, इसको फाइकस ओके। करें, अब रन करें इसको, ठीक है। अब आप -5 करें वहाँ पे। हाँ, अब चूंकि आपने लाइन नंबर 46 पे कोडिंग भी नहीं की हुई थी, जहाँ पे आपने फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट की है, तो एच सी, तो ये देखिए ना, एच सी आपने इस फाइल को नेम ही नहीं दिया हुआ। एच सी, ये वाला जो नेम है ना, एच सी, ये आपने नेम दिया है इस फाइल को, इस स्क्रिप्ट को। जी ठीक है। आपने फाइल यहाँ पे इंपोर्ट की है, इसका मतलब है ये जो एच सी है ना, ये ऊपर एम टी कार वाली फाइल का नाम था, इसलिए उसका प्लॉट बना है। ओके। अब आपने ओके। उसमें डाटा इंपोर्ट कर दिया फाइकस का। अब आप प्लॉट क्रिएट करेंगे तो अब आपके पास ठीक बनेगा। जी ठीक है। रन करें इसको, ये देखिए अब जी आपका ठीक हो गया फाइकस वाला सर। डाटा पिक हुआ है। जी बिल्कुल, सो काइंड ऑफ यू। ओके। अब देखें यहाँ पे हमने कोई चीज़ हमने जुबानी नहीं लिखी, हर चीज़ देख के लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोड रीड करना आता है ना, तो हम बहुत सारे एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे कोड की तरफ आते हैं, वापस आए वेबसाइट पे, इसको स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, अब देखें इसके पास भी जो प्लॉट क्रिएट हुआ है ना, इसमें जो लेबल्स हैं वो अप एंड डाउन हैं। मेरे पास भी जो प्लॉट क्रिएट हुआ है या आपके पास जो प्लॉट क्रिएट हुआ है, उसमें भी लेबल अप्स एंड डाउन हैं, यानी इक्वल हाइट पे नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सारे इक्वल हाइट पे हों। अब उसने एक और स्क्रिप्ट में राइट करके दिया है नीचे, ये देखें। ये कह रहा है जी लेबल एट द सेम लेवल, यानी एक ही लेवल पे आ जाए। ये देखें, इसने नीचे वाला प्लॉट जो है ना, एक ही लेवल पे तमाम लेबल्स हैं। हमने इस कोड को कॉपी करना है। सेकंड, कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखें यहाँ पे डाटा एच सी, तो हमारे डाटे का नाम भी एच सी है। हैंग -1, ये आप 1 -1 0, ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप कहाँ पे इसको हैंग करना चाह रहे हैं। तो -1 मीन के इक्वल लेवल पे हैंग होगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मुझे कोई चीज़ एडिट नहीं करनी पड़ी इसमें। मैंने अपनी फाइल का नेम भी एच सी रख दिया। अब वेबसाइट का भी नेम एच सी है, तो मैं उसके कोड को अपने डाटे पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें, कोई चीज़ मैंने यहाँ से चेंज नहीं की। इसको रन किया, इसने तमाम लेबल मुझे एक ही हाइट पे दे दिए, ये देखें।
लेकिन यहाँ पे मज़ीद एक इशू ये है कि ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं, CEX इक्वल, ये CEX मीन करेक्टर एक्सपेंशन, यानी फॉन्ट साइज। आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में से हम कहते हैं फॉन्ट साइज। ये हम कर लेते हैं इसका 6 कर लेते हैं, और इसको रन करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसका कर लेते हैं फॉन्ट साइज 0.6। हाँ अब ठीक है, अब मैं इसे जूम करता हूँ। अब ये देखें तकरीबन तमाम वेरिएबल्स रीडेबल हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा एडजस्ट किया, अब हर वर्ड जो है वो रीडेबल है। यहाँ तक सब लोग आप डन कर लें। और कुछ लोगों के पास इश्यूज आ रहे हैं, काइंडली माइक ओपन करें या आप लोग स्क्रीन शेयर करें। मैंने स्क्रीन भी लो की हुई है, माइक भी लो है आपके। इरफान अंसारी साहब का मैसेज है नॉट सर डन। रीडेबल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? क्या चीज़ सर? रीडेबल करने के लिए अभी आपने बताया, उसके लिए क्या हाँ, यूज़ करेंगे सी दोबारा बताइएगा। ई एक्स CEX, उसे कहते हैं करेक्टर एक्सपेंशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व करने दें। अच्छा सर, आपके पास लाइन नंबर 67 पे इशू है। जहाँ जहाँ पे आपको ये रेड डॉट दे रहे हैं ना, वहाँ पे इशू है। हाँ यहाँ पे इसको हाँ, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक ब्रैकेट मिसिंग है। देखें, उसने आपके ब्रैकेट के साथ अंडरलाइन किया हुआ है। आपने ओपनिंग ब्रैकेट आपके पास दो हैं और क्लोजिंग एक है। ओपनिंग दो हैं, क्लोजिंग एक है। एक डिस्ट के साथ है, एक फाइकस के साथ है, तो क्लोजिंग भी दो होनी चाहिए। अब देखें कोड आपका यस ठीक हो गया है। अब रन करें इसको। सर। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें। यस सर, लाइन नंबर डन। 69। यस। यस सर, हो गया सर, हो गया, थैंक ओके। यू सर। तो जब भी यार आपको एरर दे रहा है, साथ सजेशन भी वो आपको देता है। ओके, नेक्स्ट है यूज़र और उस्मान तारिक साहब। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा या स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, आपने कोई और प्लॉट ड्रा कर लिया। अच्छा, आपने ना सर सारा स्क्रिप्ट ही गलत किया हुआ है। लाइन नंबर 29 पे देखें, आपने लेस देन माइनस दो दफ़ा लिखा हुआ है। हालांकि आप देख के लिख रहे हैं ना। आप वापस आए, वेबसाइट पे आए, इसको अभी इग्नोर करें, वेबसाइट पे आए। इसको अभी छोड़ दें, वेबसाइट पे आए। वेबसाइट पे आए सर। आपकी जस्ट आर की स्क्रीन शो हो रही है मुझे। दोबारा शेयर करें और इंटायर स्क्रीन शेयर करें। सर वेबसाइट की स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपकी जस्ट आर की स्क्रीन मुझे शो हो रही है। आप स्क्रीन को क्लोज करें और इंटायर स्क्रीन शेयर करें। जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट स्क्रीन ब्लू बॉक्स में होती है, तो वो आपने शेयर करनी है। ओके, अब वेबसाइट पे देखें, ये कोड है, इसको कॉपी करें। हाँ, ये दोनों कोड्स को कॉपी करें। आर पे ले आए इसको। सर आर पे लेके आए इसको।
अब मेरा ख्याल है आपने सिर्फ वेबसाइट की स्क्रीन शेयर की है। सर काइंडली इंटायर स्क्रीन शेयर किया करें। स्क्रीन क्लोज करें और दोबारा आर शेयर करें। आपने आर की स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंटायर स्क्रीन। ओके। अब इसको ना लाइन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इसको मैच करें जो आपने प्रीवियस लाइन नंबर 32 34 डिलीट कर दें। हाँ, अब देखें लाइन नंबर 34 और ऊपर देखें, कंपेयर करें आपने कितनी चीज़ें गलत की हुई हैं। वन बाय वन कंपेयर करें इसको, और इसके अलावा देखें क्या गलत किया हुआ है। लाइन नंबर 33 ये भी ठीक करें पहले सर। लाइन नंबर 33 मैच करें लाइन नंबर 28 के साथ। मैंने कोई ब्रैकेट ऐड नहीं करवाई आपसे, कोई कुछ भी ऐड नहीं करवाया था। यहाँ पे सर लेस देन माइनस ही आपने टाइप करना। इक्वल बेशक आप रिमूव कर दें, लेस देन माइनस टाइप करें। अब इसको कंपेयर करें, हर एक वर्ड को देखें कहाँ पे गलती है। ये देखिए, अब आप आर आप, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे आपने -5 भी करना है। सर -5 बाहर तो नहीं करना ना। ये नीचे देखें लाइन नंबर 34 पे आपने ठीक लिखा हुआ है -5। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब ऐसी रन करें, ऐसी प्लॉट, या आपने प्लॉट ऐसी लिख दिया, देखें ना ये भी उल्ट कर दिया हुआ आपने। हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। आप लाइन नंबर 31 देखें और अपना जो आपने टाइप किया वो देखें। लाइन नंबर 31 देखें। हाँ। अब देखिए, आप वेबसाइट से देख के आपने स्क्रिप्ट राइट किया और इसको आपने कितना मॉडिफाई कर दिया। ऐसे अब इसको रन करें। हाँ। ओके। ओके, मोहम्मद उस्मान साहब जी, सर क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर आप CEX इक्वल का साइन लगाएं। आपने इक्वल पहले लगा दी। CEX मीन करेक्टर एक्सपेंशन, यानी फॉन्ट साइज। ये आर के अपने, ये जीरो लगाएं सर। आपने वो लगाया हुआ। ओके। ओके। अच्छा, जहाँ तक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इस पर मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, जो बाकी डेंडोग्राम्स हैं उसके लिए, ताकि आपकी एडिटिंग की जो स्किल है वो बेहतर हो सके। अब आप लोगों ने, आप जो जो एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, हर एनालिसिस का, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, बल्कि यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया हुआ था, इकोनॉमिक्स का वेवलेट, वेवलेट्स एनालिसिस, डॉक्टर फैसल शेर साहब ने किया हुआ है। तो इसी तरह आपके जो जो फील्ड ऑफ स्टडी के एनालिसिस है ना, उसको एक दफ़ा गूगल पे सर्च करें। मसलन ये वेवलेट एनालिसिस है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, आर पे आता हूँ, इसको पेस्ट करना है आपने इन आर, इसके बाद लिखना इन आर, और इसको सर्च करें। आपने आ जाना इमेजेस पे। ये अब आपके पास वेवलेट एनालिसिस है। अब इनमें से जो आप एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप चूज़ कर लें। मसलन ये यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स भी दी हुई हैं, वीडियो लिंक भी दिए हुए हैं। मसलन ये मैं ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट वन हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, यानी वेवलेट है क्या,
उसके बाद इसके लिए यहाँ पे इन्होंने आर स्क्रिप्ट नहीं दिया हुआ। इसमें नहीं है। आप मज़ीद वेबसाइट हैं उस वक्त ये आर इसमें होगा। यस उस्मान तारिक साहब, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अभी देखें वेवलेट कोहेरेंस यूजिंग आर, हर स्टेप इसके लिए पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है, आपने डाटा कैसे इंपोर्ट करना है, फिर आपने आर टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये इसका ग्राफ बनेगा। ये आप आर पे भी इंशाल्लाह ड्रा खुद ड्रा करेंगे। ये जस्ट थोड़ी सी आपने एडिटिंग की कमांड हासिल करनी है, आपको ये समझ आ जाए कि ये है क्या चीज़, ओ एम में क्या है, सी क्या है। ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप ये खुद इजीली, जस्ट जिस तरह आज आपने डेंडोग्राम डाटा सिर्फ आपने चेंज किया है, आपको उसने डेंडोग्राम दे दिया, यहाँ पे भी आपको मामूली सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। आपके पास ये वेवलेट कोहेरेंस एनालिसिस आप इंशाल्लाह डन कर लेंगे। लेकिन अभी आपने इस तरफ नहीं आना, सिर्फ आपने अपने अपने एनालिसिस जो है ना वो गूगल से सर्च करने हैं। अभी हम कल की क्लास में भी इस पे वर्क करेंगे। अभी ये बहुत सारे प्लॉट्स हैं और बहुत सारी वोकेबलरी आप सीखेंगे इसमें से। ठीक है, अभी हमने आज की जो वोकेबलरी सीखी है वो ये है कि बेसिक फंक्शंस के बारे में सीखा है, फिर ये एम्प्टी का और ये इसका डाटा है। बेसिक चीज़ें आज सीखी हैं, ये ऑलरेडी आपको मालूम थी। हैंग -1 का सीखा है और सी ई एक्स की वोकेबलरी। सी ई एक्स मीन करेक्टर एक्सपेंशन। जिसमान तारिक साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैं कर रहा हूँ ये अ, जी सर, आइए सर स्क्रीन। नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। शेयर के बटन पर क्लिक करें। जी जी सर, सर। अब हो रही है शेयर। हाँ, ये आपको कह रहा है कि आपके स्क्रिप्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, जहाँ जहाँ पे इसने क्रॉस आपको दिया हुआ ना वहाँ वहाँ पे गलती हैं। राइट सर। ठीक है, अब आप आ जाएं पहले। अब चूंकि आपके पास जो स्क्रिप्ट है ना आपका वो लाइन नंबर 54 पे, बल्कि इसके ऊपर भी आपके पास बहुत सारी गलतियां हैं। सर ये पहले तो रन हो जाती थी, अब सर पता नहीं क्रॉस लिखा आ गया, इसमें पहले हाँ, तो इसमें गलतियां हैं। एक एक भी अगर यहाँ पे आपने ना कोई ऐसी चीज़ लिखी होगी जो विदाउट हैशटैग, स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा इसको, जी सर। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, ये लाइन नंबर 44 से ऊपर जाएं। हाँ यहाँ पे यहाँ पे गलती ये है कि आपने लाइन नंबर 38 के साथ हैशटैग नहीं लगाया हुआ। जी सर। इससे ऊपर अच्छा। जाएं थोड़ा सा, और भी कोई गलतियां होंगी यहाँ पे। तो हर वो लाइन जो स्क्रिप्ट नहीं है ना उसके साथ आपने हैशटैग लगानी है, तो ये रिमूव हो जाएंगे फिर। राइट जहाँ सर। जहाँ जहाँ पे देखें गलती हैशटैग नहीं लगा हुआ ना, तो वो पूरी एक लाइन सारे स्क्रिप्ट को डिस्टर्ब करती है। और सर नीचे वाले को या सर ऊपर आई मीन ये वाले को? सारे सारे स्क्रिप्ट में अब आपने ना कहीं पे कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है जो हैशटैग के बगैर लिखी हुई है आपने, वो स्क्रिप्ट नहीं है, कोड नहीं है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। अब वो एक को दूसरी लाइन को रीड करता है उसको भी एरर दे देता है, तीसरी लाइन को। लाइक कोड आपके ठीक लिखे हुए हैं ये वाले। जी सर। हाँ, तो इसका सलूशन ये है, या तो हमें ये पूरी फाइल 1 बाय 1 करके रीड करनी पड़ेगी, या दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे ना प्लस साइन आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन सा, स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रीन स्टार्ट नंबर में वन। लेफ्ट साइड। जी 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 सर, हाँ आ इस रहा है। पे, हाँ इस पे क्लिक करें, आर पे क्लिक करें। ये आर स्क्रिप्ट सर। जी आर स्क्रिप्ट। जी हाँ, अब यहाँ पे दोबारा कॉपी करें वहाँ से वेबसाइट से और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे वर्क करें। सर ठीक ये है, मैंने अब यहाँ एम टी कार्स को रिप्लेस करें सिर्फ फाइकस के साथ। जी एम टी कार्स को रिप्लेस कर लें फाइकस के साथ। जी सर। -5। ओके, रन करें इसको। ओके नेक्स्ट। जी सर। ये इसको प्लॉट
HC को जी जी रन करूँ? जी जी, इसको HC को। ओके जी सर, ठीक हो गया सर। सर ओके। तो कल इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू। होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, नई चीज़ें आपने सीखी हैं, वोकेबलरी भी आपकी इंक्रीज हुई होगी। तो अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।